हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हम करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी का आईपीओ रिव्यू। इनका इनिशियल पब्लिक ऑफर 18 जनवरी से लॉन्च हो रहा है, तो इसके बारे में करेंगे रिव्यू। तो हाँ जी, हमने हमारी फैमिली को एक्सपेंड करने का सोचा है और अब से हम आईपीओ रिव्यूज जो जो नया आईपीओ आएंगे उनके बारे में भी रिव्यू करेंगे। इसी के साथ साथ में फाइनेंशियल्स को भी रिव्यू करेंगे कंपनीज के काफी सारे। और इसके अलावा गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, मतलब इस फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जॉब अपडेट्स भी हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और आपका फ्रेंड वगैरह भी अगर इसी सेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहता है और जुड़ा हुआ है तो उनको भी जरूर से रिकमेंड कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ रिव्यू। आखिर कंपनी करती क्या है, कितने रुपए का पर शेयर है, लॉट कितने का है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे, सभी के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो आईआरएफसी कंपनी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी आखिर करती क्या है। देखिए, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये कंपनी जो आपको दिख रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट से ये कंपनी मार्केट से फंड लेती है, बोरो करती है फंड्स को। फंड बोरो करने के बाद में इन फंड से वो असेट्स एक्वायर करती है। कौन सी असेट एक्वायर करती है? वो असेट्स एक्वायर करती है जो कि इंडियन रेलवेज को जरूरत होती है। जिन असेट्स की जरूरत इंडियन रेलवेज को है, उन असेट्स को एक्वायर करती है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मार्केट से पैसा उठा के। और जब ये असेट्स एक्वायर कर ली जाती है तो इन असेट्स को दे दिया जाता है लीज के ऊपर इंडियन रेलवेज को। तो आईआरएफसी जो है, मार्केट से फंड उठा करके असेट्स को खरीद करके इंडियन रेलवेज को लीज पर दे देता है। और इंडियन रेलवेज बदले में जो है वो क्या देता है, आईआरएफसी को लीज रेंटल देता है। दिस इज द बिजनेस मॉडल ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और इस टाइप के बिजनेस में ये इंडिया की एक सिंगल कंपनी है और कोई भी इसके अंदर नहीं है। एंड द गुड न्यूज इज दैट कि इस कंपनी को आज तक 1986 में जो है ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, वहां से लेकर के अभी तक कोई भी एनपीए नहीं है, इनका नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं है। सो दिस इज द गुड न्यूज। तो ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। आइए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं। और कंपनी की प्रोफाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1986 में जो है ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये जो है पूरे तरीके से इंडियन रेलवेज को असेट्स प्रोवाइड कराने का काम करती है, उन्हें लीज पर असेट देती है और बदले में इंडियन रेलवेज जो है लीज रेंटल देता है। और इंडियन रेलवे, आप जानते हैं कि इंडिया का कितना बड़ा नेटवर्क है, वो पूरे तरीके से गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो डे बाय डे जो है हमारा इंडियन रेलवे सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है। तो अगर रेलवे सेक्टर एक्सपेंड होता है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कंपनी है वो भी एक्सपेंड होने वाली है। और यही बात इनके फाइनेंशियल में भी साफ साफ देखने को मिल रही है। तो ये आईआरएफसी के पिछले कुछ सालों के डेटाज है, फाइनेंशियल्स है, इनके अंदर हम देखेंगे तो कंपनी की 2016 के अंदर 1,08,400 करोड़ की जो असेट थी, वो 2020 में देखिए डबल से भी ज्यादा हो गई है। 5 इयर्स के अंदर कंपनी की जो असेट्स है वो डबल से भी ज्यादा होती हुई हमको दिख रही है। और यही सेम चीज कंपनी की टोटल इनकम को भी आप देख सकते हैं, जो 7,507 करोड़ थी, वो अभी 13,823 करोड़ तक आ गई है। अप्रोक्स ये भी डबल होती हुई दिख रही है। बट द मेन थिंग इज पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कंपनी का कैसा दिख रहा है, उसके ऊपर देखते हैं। तो पहले कंपनी का पीएटी 848 करोड़ था, जो कि 2020 में आकर के 3659.40 करोड़ हो गया है। इट मींस मोर देन 4 टाइम्स। तो कंपनी अनडाउटेडली काफी अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। पिछले 5 सालों से कंपनी ने रेगुलरली ग्रो किया ही किया है। आप ये साफ साफ देख सकते हैं। तो कंपनी की परफॉर्मेंस पर कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन एज वेल एज इसके साथ साथ कंपनी के डेट पर भी नजर डाल लेते हैं।
जो 75,000 करोड़ के थे वो 2,44,000 करोड़ के हो गए हैं। लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डेट लेना ही तो कंपनी के बिजनेस मॉडल में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डेट इसलिए लिया जाता है क्योंकि असेट एक्वायर की जा सके और फिर वो इंडियन रेलवे को दी जा सके। तो इनडायरेक्टली ये जो डेट है वो इंडियन रेलवेज के लिए लिया गया है। अगर इंडियन रेलवे बढ़िया से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो ये कंपनी भी अच्छे से चलेगी चलेगी। डेट बढ़ने के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मतलब ये जो डेट लिया जा रहा है, ये जो लोन, ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है कि सही जगह लग रहा है और कंपनी का आज तक कोई भी एनपीए भी नहीं आया है। आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं। फाइनेंशियल कंपनी के काफी अच्छे हैं, कोई भी डाउट इनके अंदर देखने को नहीं है। आईपीओ जो ओपन हो रहा है वो हो रहा है 18 जनवरी, मतलब कल से ही ये जो आईपीओ है वो ओपन हो जाएगा। आप आपकी बैंक की वेबसाइट पर जा करके और आप आपके डीपी के थ्रू भी ये जो है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 18 को ये आईपीओ ओपन होगा, 20 को जो ये आईपीओ है वो हो जाएगा क्लोज। तो आपको 18, 19, 20 3 दिन का समय मिलेगा इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज रखी गई है और मार्केट के अंदर 25 से 26 रुपीज, लेट से 26 रुपीज का जो है ये एक शेयर आपको मिलेगा। और वन टाइम में आपको एटलीस्ट 575 शेयर्स का जो लॉट है वो परचेज करना पड़ेगा। इट मीन्स आपका जो टोटल पैसा लगेगा वो 575 इंटू 26 रुपीज, इतने का एक लॉट आएगा। मतलब आप 5 शेयर 10 शेयर ऐसे नहीं परचेज कर सकते, पूरा लॉट परचेज करना होता है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई और बीएसई दोनों जगह पर होने वाली है कंपनी की। और टोटल जो है ये 4663 करोड़ का जो ये है आईपीओ निकल करके आ रहा है, 4633 करोड़। और इस कंपनी के लिए देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कंपनी की वर्थ आप देख लीजिए और ये इशू साइज देख लीजिए, आपको देख करके साफ साफ जो है पता चल रहा है। अगर आप इसके अंदर और भी डिटेल में जाए तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर हम एक लॉट खरीदेंगे तो हमको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो 14,950 रुपीज़ में आपको एक लॉट मिल जाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर वन टाइम में मैक्स टू मैक्स 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इट मीन्स 1,94,350। इस इशू करने के बाद में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज आएगा, पहले जो है वो 100% शेयर होल्डिंग जो थी आईआरएफसी के पास में थी, उसके बाद 14% शेयर जो है मार्केट में जा रहे हैं। तो 86% जो शेयर्स है वो आईआरएफसी के पास में रहने वाले हैं। कंपनी का पी रेशो वगैरह भी हम इन्वेस्टमेंट करते टाइम चेक करते हैं, लेकिन ये नई कंपनी है और इंडस्ट्री में भी कोई भी नहीं है, तो इसलिए पी रेशो ना तो इंडस्ट्री का अवेलेबल है और ये कंपनी तो लिस्टेड ही अब होगी, तो वैसे भी इसका अवेलेबल नहीं है। पी रेशो भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज होती है जब हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आईआरएफसी ओवरऑल मैं बोलूँ काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन जो शेयर्स के रखे गए हैं वो भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो इशू है मार्केट के अंदर वो नॉट दैट बिग, और एक अच्छी अर्निंग जो है कंपनी ऑलरेडी हमको करती हुई दिखाई दे रही है। तो आप अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके बैंक के थ्रू, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं और डीपी के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। कंपनी बहुत बढ़िया है, कहीं भी डाउट नहीं है। आगे ऐसे ही अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।